दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी अभी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से ऐसी कौन सी करामात पेश आई जिससे पूरा दिल्ली हिल गया। यकीनन ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें ताकि हम आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ कर सके। दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही अल तीसरी मर्तबा दिल्ली तशरीफ ले गए तो उस वक्त सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह शमसुद्दीन अल्तमश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। ये वही नौजवान था जो एक बार तीर कमान लिए हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के सामने से गुजरा था और जिसे देखकर आपने फरमाया था कि खुदा इस नौजवान को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक ताजो तख्त इसका मुकद्दर ना बन जाए। फिर गर्दिश मसाल ने करवट ली। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश फौज के आला तरीन ओहदे पर फायज हुआ। कई जंगें लड़ी और मैदान कारजर में कई कारनामे अंजाम दिए। सुल्तान कुतुबुद्दीन बबक की उससे मोहब्बत में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि उसने अल्तमश से अपनी लड़की की शादी कर दी। फिर जब 607 हिजरी में ऐबक दुनिया से रुखसत हुआ तो अल्तमश सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से हिंदुस्तान का खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। जो लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल की पेशन गोई से वाकिफ थे, उन्हें एक आरिफ कामिल की मुस्तकबिल बीनी पर कोई हैरत नहीं थी। मगर जब यह खबर दिल्ली में आम हुई तो अहले शहर को इस बात पर यकीन नहीं आता था कि एक इंसान की आंखें 1120 साल बाद वक्त के पर्दे पर उभरने वाले मनाजिर को किस तरह देख सकती हैं। फिर यह खबर उड़ते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के कानों तक भी पहुंच गई कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक बुजुर्ग गैशा नशीन है और उसके पीर मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने उसके ईतेदार में आने की पेशन गोई बहुत पहले कर दी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को इसने शदीद हैरत में मुब्तला कर दिया। बिला आखिर काकी रहमतुल्लाही अल से मिलने के लिए आपकी खानकाह में हाजिर हुआ। अल्तमश पहली ही मुलाकात में ख्वाजा कुतुबुद्दीन से इस कदर मुतासिर हुआ कि फिर हमेशा के लिए इस दर का गुलाम होकर रह गया। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की यह पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई कि अल्तमश फ़कीर दरवेश इंसान है। तारीख की किताबों में बेशुमार ऐसे वाक़या मिलते हैं जिनसे जाहिर होता है कि सुल्तान शमसुद्दीन न सिर्फ दरवेश को पसंद करता था बल्कि अपने किरदार के एतबार से वह खुद भी दरवेश था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल की कदम बोसी का इजाज़ हासिल किया और निहायत अकीदत मंदाना लहजे में अर्ज करने लगा, ख्वाजा ए हिंद के हकीकी सुल्तान, आप हैं, मेरी हैसियत तो महज एक गुलाम जैसी है। मैं आप ही की दुआओं से इस दर्जे तक पहुंचा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अल ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बात का जवाब देते हुए फरमाया, जिसका नाम कातिब तकदीर ने सुल्तानों की फरिश्ते हम दरवेश को सुल्तानों से क्या गर्ज, वह तो कुदरत का एक फैसला था जो इस आजिज़ पर जाहिर हो गया था, वरना सारी कायनात मिलकर भी खुदा के कामों को मुतासिर नहीं कर सकती। वह जब किसी को देना चाहता है तो अपनी बख्श औरत का जवाज़ा सुनने पर आता है तो गुनाहगारों की सुन लेता है, नहीं सुनना चाहता तो पारसा हो कि गिरियो जारी भी उसे मुतजेंस। अगर तुमने सच्चाई के साथ अपनी हकीकत पर गौर किया तो फरेब दुनिया में मुब्तला नहीं होंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अल ने इस कदर असर अंगेज लहजे में इंसानी उरूज और जवाल की नक्शाकशी की थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अलाह तमस रो पड़ा और फिर उसकी आंखों के सामने माज का एक एक गौशाम हो गया जब तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने अलाह मश को उसका द्वार गुलामी याद दिलाया था तो एक मुतल्लिकुल अनान हुक्मरान के माथे पर हल्की सी शिकन भी नमूद नहीं हुई, बल्कि आजी और इंकस के बायस उसका सर झुक गया था। उसकी आंखों से अश्क रवा हो गए थे। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने रत अमेज लहजे में सुल्तान उल हिंद से अर्ज किया, ऐ मफत के ताजदारे, गुलाम आजमाइश के इस रास्ते पर तन्हा खड़ा है कि जहां हर तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हैं। दुआ करें कि मैं इस राह से सलामती के साथ गुजर जाऊं और यह भी दुआ फरमाएं कि जिस जात पाक ने मेरी गुलामी की जंजीरें काट कर मुझे ताज शही पहनाया है,
मैं उसकी मर्जी को ज़मीन पर नाफिया फरमाए कि मैं अपने नफ्स के शर से महफूज रहूं और बंदगा खुदा मेरे शर से महफूज रहे। हाजिरी मजलिस यह सोचकर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक आज़ाद हुक्म को इस कदर आजाना लहजे में बोलते हुए देखा था। मगर जो अहले नज़र थे वह इस राज्य को जानते थे कि यह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जलाल का असर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नैने सुल्तान पर अपनी दुआओं की बारिश करते हुए फरमाया, सुल्तान शमसुद्दीन, तुम शुरू ही से बुजुर्गा दीन की दुआओं के ज़ेरे असर हो। कुदरत की आजमाइश के अजीब अंदाज हैं। किसी से ताज शही छीन कर आजमाया जाता है और किसी को मसनद इक्तदार पर बिठाकर इम्तिहान की भट्टी में डाल दिया जाता है। कामयाब वही है जो शोलों के दरमियान रहकर भी अपने दामन को महफूज रखे। यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, फिर इस फ़कीर की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ही तुम्हारा दस्तगीर है और अल्लाह ही तुम्हारा मुश्किल कुशा। अदल इंसाफ को कायम रखो कि अल्लाह भी बादशाह आदिल को महबूब रखता है। जूं ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मुकम्मल की तो सुल्तान शमसुद्दीन अलैह तमस आपके हाथ को बोसा देकर रुखसत हो गया। जब सुल्तान शमसुद्दीन अलैह तमस बारगाह गरीब नवाज से उठकर जा रहा था तो लोगों ने सुना वाली हिंदुस्तान इंतहा जज्ब के आलम में कह रहा था, मैं अपनी सुल्तानी पर शमशीर सना की गवाही कबूल नहीं करता। मुझे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सुल्तान फरमा दिया, इसलिए मैं सुल्तान हूँ। अगर लोग शमसुद्दीन मश की बात का मफहूम समझने की कोशिश करें तो यह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहम की बुज़ुर्ग को बेहतरीन खरा अकीदत है। वाक़यात के इसी पसे मंजर में सुल्तान शमसुद्दीन अल-हतमश के हवाले से एक और भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। उस ज़माने में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सौरव रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अकबर मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से दिल्ली तशरीफ़ लाए हुए थे। काजी हमीद ईन साहिब को समाज से बहुत ज़्यादा शरफ था। मकामी दरवेश ने, जिनमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, उन्होंने हज़रत काजी हमीदुद्दीन गौरी के इजाज़ में समा की मजलिस मुनकी दहली के उल्मा समा के सख्त मुखालिफ थे। इसलिए उन्हें काजी साहिब और दूसरे सूफिया से पुरखास हो गई। खुसूस मौलाना रुकनुद्दीन समरकंद, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, दरवेश की मुखालफत में गर्म अमल हो गए। एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अलैह तमस के महल के करीब मजलिस समा मुक़द्द हुई, जिसमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल और काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी शरीक थे। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंद को खबर मिली तो वह अपने कुछ साथियों के हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की कदम बोसी का इजाज हासिल किया और निहायत अकीदतमंदाना लहजे में अर्ज करने लगा, ख्वाजाए हिंद के हकीकी सुल्तान आप हैं। मेरी हैसियत तो महज आने की इजाजत तलब करें तो तुम्हें गैर हाजिर पाकर वापस चले जाएं, और अगर तुम्हारी इजाजत के बगैर घर में दाखिल हों तो इस फेल को खिलाफ शर समझकर उनका मुक्सी खाना ने ऐसा ही किया। मौलाना रुकनुद्दीन समरकंदी आए मगर मालिक मकान को मौजूद न पाकर वापस चले गए। इस तरह वक्ती तौर पर यह मामला टल गया, मगर दूसरे उल्मा भी समा के खिलाफ थे। नतीजतन हज़रत काजी हमीद नागौरी, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे सफ़िया के खिलाफ उल्मा की तहरीक जोर पकड़ गई। सुल्तान शमसुद्दीन अलैह तमस के दरबार के दो मशहूर आलिम मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन काजी साहिब की मुकदमे पेश थे। मुख्तसर यह कि इन दोनों उल्मा ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अल-हतमश को मजबूर कर दिया कि वह हुक्म शाही के जरिए समा की महफिलों पर पाब आयत कर दे। वाली हिंदुस्तान ने एक खुसूसी मजलिस में हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अल को दावत दी कि वह उल्मा के इतरात का जवाब दें। मुल्ला इमादुद्दीन और मुल्ला जलालुद्दीन ने वक्त का वक्त काजी हमीदुद्दीन नागौरी से सवाल किया, शरीयत में समा हराम है या हलाल? काजी साहिब ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, समा अहले हाल के लिए हलाल है और अहले काल के लिए हराम। उल्मा के सवाल का जवाब देने के फौरन बाद हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अल सुल्तान शमसुद्दीन अलैह तमदील का वह वाक़या तो याद होगा जब आप गुलाम थे और आपके आका के घर में महफिल समा मुक़द्द थी। आप उस महफिल में रात भर क्षमा लेकर खड़े रहे थे। उन अहले दिल फ़कीरों को
आपकी यह खिदमत बहुत पसंद आई और उन्हीं फ़कीरों की दुआ से अल्लाह ताला ने आपको बादशाहत के मनसब तक पहुंचा दिया। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बात सुनकर सुल्तान शमदन अल एहतमश की नज़रों के सामने पूरा मांझ रोशन हो गया और फिर उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। वाली हिंदुस्तान ने बड़ी इज्जत और तकरीर के साथ का साहिब को रुखसत किया और इसके बाद खुद भी समा की महफिलों में शरीक होने लगा। फिर यह जौक इस कदर बढ़ा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्लाहतमश हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह के हल्का इरादत में शामिल हो गया। उसी ज़माने में एक और अजीब वाक़या पेश आया जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह की अज़मतों पर रोशन और आया था। सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख फरीदुद्दीन गम शक्कर रहमतुल्लाह अल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह की हल्का इरादत में शो हो चुके थे और अपनी रूहा तालीम के इब्तिदा मराल तय करने के लिए मुल्तान से दिल्ली तशरीफ़ लाए हुए थे। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह ने सरजमीन दिल्ली पर कदम रखा था तो उसे चंद रोज़ पहले ही बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलह ने अपनी चिल्ला कशी शुरू कर दी थी और एक अलहदा कमरे में बंद होकर सख्त इबादत और रियाजत कर रहे थे। अचानक एक दिन हज़रत सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह से पूछा, अब दो बड़े बड़े शाह सवार तुम्हारे लश्करी मारफ में शामिल होकर नफ्स के खिलाफ हाथ कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी रहमतुल्लाह अलह ने निहायत आजी से अर्ज़ किया, मैं तो खुद आपके लश्कर का एक अदना सिपाही हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल्लाह ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सुना है कि मुल्तान का रहने वाला कोई मुजाहिद तुम्हारे ज़ेरे तरबियत है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह ने अर्ज़ किया, शेख तो ज़रूर इस बात से वाकिफ़ हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल ने अजीब अंदाज में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ऐ कुतुब, उस नौ वारिद कूचे इश्क को हमें भी दिखाओ। लोग कहते हैं कि उसकी नवाब में बड़ा सोज है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह पीरो मुर्शिद की इस करमाना फरमाइश पर फ़र्द अकीदत से रोने लगे। फिर ख्वाजा साहिब को लेकर उस कमरे की तरफ गए जहां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अल सारी दुनिया से कटकर एक घोष तन्हाई में मसरूफ़ रियाजत थे। तसव्वुफ़ की इस्लाह में चिल्ला कशी और आद वज़ाइनल दुनिया की निगाहों से ओझल होकर एक मखसूस जगह पर कम से कम 40 दिन तक मुसलसल इबादत और रियाजत करता रहता है। बाज़ लित में ये शर्त भी होती है कि आमिल किसी इंसान का चेहरा न देखे, यहाँ तक कि उसे खुला आसमान भी नजर न आए। उस वक्त बाबा फरीद रहमतुल्लाह अल भी उसी अंदाज की चिल्ला कशी कर रहे थे। दिन भर रोज़ा रखते थे। इफ्तार के वक्त हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह का एक खादिम दरवाज़ा खोलकर जव की रोटी और नमक का पानी इस तरह अंदर रख देता था कि वह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलह को ना देख सके। मगर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह ने बाबा फरीद को देखना चाहा तो चिल्ला कशी के तमाम आदाब रख दिए गए और अल की सारी शराय ख़त्म कर दी गई, क्योंकि इस सरजमीन पर सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह खुद सबसे बड़े आमिल थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह ने आगे बढ़कर अपने हाथ से दरवाज़ा खोला और फिर पीर मुर्शिद से अंदर चलने की दरख्वास्त की। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल इस तरह कमरे में दाखिल हुए कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके पीछे पीछे थे। सुल्तान उल हिंद रहमतुल्लाह अल्लाह ने एक ख़ास निकाह कर्म से मारफ की मंजिल के नौजवान मुसाफिर को देखा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह आंखें बंद किए इस तरह के आलम में एक चटाई पर बैठे थे और उनके होठों को आहिस्ता आहिस्ता झूम हो रही थी। वह कोई इस्म इलाही था या कुरान करीम की कोई आयत मुकद्दस थी जिसका बाबा फरीद रहमतुल्लाह अल विरद कर रहे थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह ने अपने नौजवान मुरीद को बड़ी मोहब्बत से पुकारा, फरीद आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पास कौन आया है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अला पीर मुर्शिद की आवाज़ सुनकर लरज गए। कई दिनों का सुकू यल हो गया और आपने घबराकर आंखें खोल दी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अला इस बात पर सख्त हैरान थे
कि पीरो मुर्शिद ने चिल्ला कशी की मुद्दत खत्म होने से पहले आपको क्यों पुकारा था। फिर कुछ देर बाद जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अल हैरत इजाब की हिसार से बाहर निकले तो अपने सा सामने एक रोशन चेहरा बर्ग को खड़े हुए पाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलहा ने फरमाया, फरीद अपनी खुश शब्द पर नाज करो, क्योंकि जिसके रूह मुबारक की एक झलक देखने के लिए हजारों इंसान साल साल से तरस रहे हैं, वह खुद चलकर तुम्हें देखने आया है बाबा। फरीद रहमतुल्लाह ने हैरान गोए थोंग दोबारा कोशिश की, मगर फिर भी नाकाम रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अल ने यह अमल कई बार दोहराया, लेकिन आप अपने मक्स में कामयाब ना हो सके। आखिर यह नौजवान सालिक अपनी बेबसी पर रो पड़ा। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलहा ने बाबा फरीद की यह हालत देखी तो खुद आगे बढ़े और करीब पहुंचकर फरमाया, ए फर्जंद उठो बाबा फरीद। रहमतुल्लाह अलह ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को बरू ए लाकर उठने की कोशिश की, मगर नाथवाणी का गलबा बरकरार रहा। हजरत बाबा फरीद गम शक्कर रहमतुल्लाह अल ने खुद इस वाक़ को बयान करते हुए फरमाया है कि जब मैंने पीर मुर्शिद की खानकाह के एक हुजरे में पहली बार सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अला को देखा तो मुझ पर ऐसी हैबत तारी हुई कि मैं कांपने लगा। मैंने एहतराम उठना चाहा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म और रूह की तमाम कुव्वत सलब होकर रह गई है। आखिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहा कदर खम हुए और फिर आपने अपना दस्ते मुबारक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अला की पुष्कित लहजे में ने हजरत सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलहा को सलाम अकीदत पेश किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलहा ने निहायत शफकत और मोहब्बत से आपको गले लगाया। फिर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुखातिब होते हुए फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, तुम ऐसे शाहीन को ज़ेरे दाम लाए हो जिसकी परवाज़ आसमानों की बुलंद तरीन फ़िज़ाओं में है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलहा से अपनी इस मुलाकात के बारे में हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलहा ने तहरीर फरमाया है कि मैं ज़िंदगी भर उस लम्हे को फरामोश नहीं कर सकता जब सुल्तान उल हिंद आ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह ने मुझे गले लगाकर मेरे सीने को रोशन कर दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह ने एक ही लम्हे में इस फ़कीर को सब कुछ दे दिया जो सालों की रियाजत और मुजाहिद के बाद भी हासिल नहीं हो सकता था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल्लाह के अरफाना मकाम की यह एक हल्की सी झलक है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलह जैसे अजीम सूफ़ी आपके जलाल रूहानी के सामने बेदस्तोपा होकर रह गए थे और इल्म फजल होने के बावजूद अपनी ज़ुबान में एक लफ्ज़ अदा करने की भी सलाहियत बाकी नहीं रही थी। इसके साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलह की फरासत नज़र भी एक अजीब करामत थी कि आपकी रोशन आँखें माह और साल की गहरी नकाब में पोशीदा वाक़त को भी आसानी से देख लिया करती थीं। हाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल ने पृथ्वीराज चौहान और सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस के बारे में जो कुछ फरमाया था वह हर्फ बहर्फ पूरा होकर रहा। ये पेशन गया उस वक्त की गई थी जब शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले में कम से कम 4 गुना फौजी ताकत का मालिक था और शमसुद्दीन अलह तमस की पेशानी पर गुलामी के कई दाग रोश थे। किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान इस कदर जिल्लत अमेज शिकस्त से दोचा होगा और शमसुद्दीन अलह तमस इतनी आसानी से कुबा गुलामी उतार कर खिलत शाही पहन लेगा। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलहा की आंख मुस्तकबिल के इन हालात को देख रही थी और अपनी इसी सिफत के बायस सुल्तान उल हिंद पूरे हिंदुस्तान में बेमिसाल थे। यही वह फरासत नज़र थी जिसके ज़रिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलहा को मुकाम बुलंद की बशारत दी थी। फिर देखने वालों ने देखा था कि मुल्तान के एक यतीम बच्चे के दरवाजे पर शाहने वक्त भी सर झुकाए खड़े रहते थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत शेख फरीदुद्दीन गम शकर और दीगर अकीदतमंदों में इल्म और इरफान की दौलत तकसीम करने सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल एक बार फिर अजमेर तशरीफ़ ले गए। अगरचे अहले दिल पर यह सानेहा गिरा गुजरता था, लेकिन वह मर्ज शेख के आगे मजबूर थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने दिल्ली के लोगों पर यह बात वाज कर दी थी कि सरजमीन अजमेर ही आपकी तबलीग का मरकज़ रहेगी और उसी रेखजार में आप सारी ज़िंदगी बसर करेंगे। दिल्ली के बाशिंदे हज़रत ख्वाजा गरीब
नवाज रहमतुल्लाह अल के मुस्तकिल क़याम से मायूस हो चुके थे, लेकिन आपने उन्हें अपनी रिफाकत से महरूम नहीं किया था। मौत तारीखी किताबों में दर्ज है कि सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल एक बार कुतुब न ऐबक के इक्त में और 2 बार सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस के अहद हुकूमत में दिल्ली तशरीफ लाए थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह का आखिरी सफ़र बज़हर मुमकिन नज़र नहीं आता था, मगर एक अजियतनाक वाक़े ने जोफोनाथ वाणी के बावजूद आपको दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया था। यह 633 हिजरी का ज़माना था। उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल अपनी उम्र के 96 साल पूरे कर चुके थे। फितरत का अमल जारी था और सुल्तान उल हिंद की हयात मुबारका आखिरी मरहले में दाखिल हो गई थी। तबल इबादत और रियाजत और मुसलसल नफ्स कुशी ने आपको हद से ज़्यादा लागिर बना दिया था। उन्हीं दिनों एक ऐसा दर्द अंगेज़ वाक़या पेश आया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलाह जैसे साबिर और शाकिर इंसान भी मसरूफ़ आहो फूगा हो गए। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल के गिर्द उनके मुखालिफ ने साजिश का अनहिसार खींच दिया था और सुल्तान उल हिंद का खलीफा अकबर अपनी ज़िंदगी के नाजुक तरीन मोड़ पर तन्हा खड़ा था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल ने एक रात ख्वाब में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलहा को देखा, जो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। जब सुल्तान उल हिंद ने इस परेशानी का सबब पूछा तो अर्ज करने लगे, शेख मोहतरम, इस वक्त आपका यह खादिम सख्त अजियत में मुब्तला है। मुझ पर एक ऐसी तोहमत लगाई जा रही है जिसे सुनने के बाद तमाम अहले शहर हैरान रह गए हैं। मैं अपनी सफाई के तमाम दलाल पेश कर चुका हूँ, मगर दुश्मनों ने दौलत के जरिए इंसान का दिल, ज़मीर, दिमाग, यहाँ तक कि ईमान भी खरीद लिया है। लोग खुदा से नहीं डरते, लेकिन मैं तो खुशी में भी और मुसीबत में भी अपने खुदा ही को पुकारता हूँ। वही मेरा दस्तगीर है और वही मेरा मुश्किल कुशा। मैंने दिल्ली के बाशिंदों पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आपकी जो दाई भी गवारा कर ली, लेकिन आज मुझे मेरी कुर्बानियों का यह सिला दिया गया है कि मैं वक्त की अदालत में एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा हूँ। आप मेरे हक में दुआ फरमाएं कि खानदान चिश्त के इस गुलाम की आबरू बरकरार रहे और यह संगीन घड़ी सलामती के साथ गुजर जाए। इतना कहकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह रो पड़े थे। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह ने आलम ख्वाब में इस जांबाज तरीक़त को तसल्ली देते हुए फरमाया था, ए कुतुबुद्दीन, सब्र करो, ज़माने को कितना ही नागवार गुजरे मगर अहले यकीन हर हाल में गालिब रहेंगे। शिकस्त तुम्हारे दुश्मनों की मुकद्दर बन चुकी है, उन्हें अपनी तमाम कुव्वत आजमा लेने दो। अन्न करीब उनकी गर्दन तौ के रुसवाई के बोझ से झुक जाएंगी। खानदान चिश्त के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। खुदा की कसम, वह अपनी कोशिशों में हर कामयाब नहीं हो सकते। सुल्तान शमसुद्दीन अलहा, तमश से कहो कि इस मुकदमे को मेरी आमद तक मुलतवी कर दिया जाए। ख्वाब खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलह की आंख खुल गई। आपकी रूह पर एक बार गिरा था, जिसके असरात से आप सारी रात सो नहीं सके थे। हाँ, तक कि फज्र की अजान हो गई। नमाज अदा करते ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने अपने अहले खाना को अज़्म सफ़र से आगाह किया, खुद्दाम को चंद ज़रूरी हिदायत दी और दिल्ली की तरफ वाना हो गए। शरीक हयात और चंद करीबी अफराद ने अचानक रवानगी का सबब पूछा तो बस इतना फरमाया, कुतुबुद्दीन मुझसे ज़्यादा नात हो गया है, उसे मेरी तीमारदारी की शदीद ज़रूरत है। इसके बाद किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ना हो सकी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल्लाह ने इस आलम में अपने सफ़र का आगाज़ किया कि एक आम इंसान चंद मील का भी मुतह नहीं हो सकता था। दिल्ली में एक हंगामा बरपा था। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलह के मुखालिफ जोशे मुसर्रत में आपे से बाहर हो गए थे और अकीदतमंदों के हल्के में शदीद इत नुमाया था। बाज मुरीद और खादिम तो रोते रोते बेहाल हो गए थे। सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस भी हैरान था और फिर यह हैरत लाजा बलाज वस्तु और परेशानी में तब्दील होती जा रही थी। वह बड़ा संगीन वक्त था जब एक खूबसूरत और नौजवान लड़की ने सरे दरबार सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस से इंसाफ की भीख मांगते हुए कहा था, ऐ शहनशाह हिंद, इस बदनसीब बच्चे की तरफ देखें जो अपने बाप की जिंदगी में ही यतीम हो चुका है, और उस मजलूम बीवी की तरफ देखिए
जिसने शौहर की मौजूदगी में ही बेवक का लिबास पहन लिया है। औरत की दर्दनाक आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। सुल्तान शमसुद्दीन भी औरत की फरियाद से मुतासिर हो गया था। सुल्तान ने पूछा, इस बच्चे का बाप कौन है? तुम्हें हमारे अदल इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। औरत किसी न मालूम खौफ से कांपते हुए कह रही थी, मुझे अंदेशा है कि सुल्तान उस शख्स का नाम सुनना गवारा नहीं करेंगे। वाली हिंदुस्तान ने गजबनाक लहजे में कहा, अगर वह कोई वजीर सल्तनत या अमीर शहर भी है तो सुल्तान शमसुद्दीन अलहा तमस के दायर इंसाफ से बाहर नहीं है। तुम उस शख्स का नाम बताओ। औरत हिचकियां से रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरे बच्चे के साथ जान बख्शी का यकीन दिलाया जाए, सुल्तान शमसुद्दीन। अलहा तमस ने औरत को ना देते हुए कहा था, जालिम की गर्दन और हमारी शमशीर, अदल में ज्यादा फासला नहीं, वकारे सुल्तानी तुम्हें हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। औरत बहुत देर तक खामोश खड़ी रही और फिर लड़खड़ा हुई जुबान में बोली, इस बच्चे के बाप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। ये इनके शफ सुनकर अहले दरबार की सांसें रोक गईं और वाली हिंद सर से पांव तक एक सवाल बनकर रह गया। हाजिरी को अपनी समा पर यकीन नहीं आ रहा था, मग औरत मुसलसल गिरियो जारी कर रही थी और बार बार सुल्तान शमसुद्दीन अलहमश के इंसाफ को आवाज़ दे रही थी। आखिर अलहमश को अपनी जिंदगी का सबसे नागवार फर्ज अंजाम देना पड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल को भरे दरबार में तलब किया गया। सुल्तान उल हिंद के खलीफा अकबर पर एक अजीब इल्ज़ाम था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलाह ने औरत के बयान करदा रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और फरमाया, मैंने इस खातून को आज से पहले कभी नहीं देखा। औरत मुसलसल कस्में खा रही थी। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहती हूँ कि खज़ा कुतुबुद्दीन ही इस बच्चे के बाप हैं। खुदा को दरमियान में लाने के बाद और क्या बाकी रह गया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलाह के होठों पर मोरे खाम थी और अहले दरबार इस अजीम उक्न कसरे विलायत की दीवारों को लरज हुए देख रहे थे। औरत से कहा गया कि इल्ज़ाम गलत होने की सूरत में उसे सख्त तरीन सज़ा भी दी जा सकती है, लेकिन वह हर खौफ से बेनियाज होकर अपने दावे पर इसरार करती रही। अदालत बर्खास्त हो गई। उसी रात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलाह ने अपने पीरो मुर्शिद को ख्वाब में देखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल अल्लाह फरमा रहे थे, सुल्तान से कहो कि मेरी आमद तक इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए। दूसरे दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल्लाह ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्लाह तमस को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और फिर सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि सुल्तान उल हिंद के तशरीफ लाने के बाद दोबारा आज सरनौ औरत की रूदा बेगम सुनी जाएगी और फिर हक्का की रोशनी में कोई फैसला किया जाएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल्लाह के आम अकीदतमंद और मुरीद इस ऐलान के बाद मुतमईन हो गए थे कि इस तरह कुछ दिन के लिए खौफनाक तूफान थम गया था, मगर बाज बासर दरबारियों का इसरार था कि मुकदमे का फैसला हो चुका है। उनके ख्याल में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल्लाह मुजरिम साबित हो गए थे, क्योंकि औरत को न पहचानने की दलील कोई वजन नहीं रखती थी। कुछ लोग यह कह रहे थे कि एक शरीफ औरत भरे दरबार में इस तरह खुद को बेइज्जत नहीं कर सकती थी। उस गिरोह को यकीन था कि उस औरत का दावा दुरुस्त है और सुल्तान सिर्फ इसलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बचाने की कोशिश कर रहा है कि वह उनका मुरीद है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्लाह तमस ने इंतहा सख्त अल्फाज में इस इल्ज़ाम की तरदीब करते हुए कहा था, मैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह से इस कदर हुस्न जन रखता हूँ कि अगर अदालत जुर्म साबित भी कर दे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उन्हें बेगुनाह समझता ही रहूँगा। बहुत गौर और फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुकदमा निहायत पेचीदा है, इसलिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करके हक़ा को तलाश करना पड़ेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अल ने मुकदमे के इतवा के बारे में फरमाया था, मैं सुल्तान शमसुद्दीन के ताउन से रोपोज होकर दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। इस शहर में मेरा क़याम उस वक्त तक रहेगा जब तक अदालत मेरी बेगुनाही साबित न कर दे या फिर मुझे मुजरिम करार दे दिया जाए। मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने से कासिर हूँ, इसलिए मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है।
अब वही दहली तशरीफ लाकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। एक बासर दरबारी ने सवाल किया, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? वह इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? दरबारी सरदार के लहजे में तंज पोशीदा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने टहल का मुजाहरा करते हुए फरमाया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पीर मुर्शिद ने यही हुक्म दिया है और मैं इस हुक्म से सरता भी नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई थी, मगर सरगोशियां अब भी जारी थीं। उराए दहली में से जो लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन के गैर मामूली असरात को नापसंद करते थे, उन्हें यह इतवा सख्त नागवार था। उनके ख्याल में मुकदमे की शक्ल बिगाड़ने के लिए ख्वाजा उद्दीन को मोहलत दी गई थी। मुखालिफ के नज़दीक मोहलत खतरनाक थी, इसलिए उन लोगों ने दोबारा उस मजलूम औरत को सुल्तान शमसुद्दीन के दरबार में पेश कर दिया। औरत ने अपनी गुर्बत अफलास का मातम करते हुए वाली हिंदुस्तान के सामने दामन फैलाकर कहा था, मुझे सुल्तान के अदल इंसाफ पर पूरा यकीन है, मगर इस तवील अरसे में मेरी और बच्चे की गुजर औकात किस तरह होगी? सुल्तान शमसुद्दीन अलह तमस ने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए उस औरत से फिर औरत को सरकारी मेहमान खाने में दाखिल करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान ने कई बार औरत को तन्हाई में तलब किया, उसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन की रूहानी अजमत के बारे में बताया, साजिश के इम्का पर रोशनी डाली, मगर वह अपनी बात पर कायम रही। औरत तसल्ली बया दे रही थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस बच्चे के बाप हैं और मैं उनकी गैर शर बीवी हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश लरज कर रह गया, अगरचे वह बड़े दरबार में ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बेगुनाही का इकरार कर चुका था, लेकिन कभी कभी शैतानी विसव से उसके जहन को तहोबाला कर देते थी। कभी वह यह सोचकर मुतमिन हो जाता था कि खुदा अनक इस साजिश का पर्दा चाक करेगा, और कभी वह ख्यालों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन के की बुलंद तरीन इमारत को रेजा रेजा होकर बिखरते हुए देखता था। फरमार वाए हिंद की नींदें हराम हो चुकी थीं और वह न काबिल बयान अजियत में मुब्तला था। अक्सर उसकी न मालूत आंखें आसमान की तरफ उठ जातीं और वह ज़ेरे लब खुदा को पुकारने लगता था। दिल्ली के दर दीवार पर बतर लोग उदास थे कि उनका रूहानी पेशवा तोहमत की खौफनाक आंधियों की जद में था।